हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीज क्लासेस में। आज है 11 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लैंग कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड वेव डे, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा पे जो एटम बम है वो गिराया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, क्योंकि इस दिन 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। और 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस या तो फिर विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस दोनों मनाया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है जी, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। मतलब कि जो लकड़ियां होती है ना, लकड़ियां का जो क्राफ्ट होते हैं, मतलब उनके छोटे छोटे चम्मच, छोटे छोटे जितने भी स्टेशनरीज के सामान होते हैं, उन सबसे वुड को मतलब कि लकड़ी से बनाया जाता है। छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, उनको उसे ही हम वुड क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। और एक ही अलग प्रकार का चावल है मुस्क बुदजी, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो इसे ही वहाँ का जीआई टैग मिला है। तो कहाँ? जम्मू और कश्मीर के मुस्क बुदजी चावल और राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा जी। अब है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सेना बल ने कहाँ 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलीगुड़ी में। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी ने 9 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतिम हिस्से के रूप में सिलीगुड़ी के रानी टांगा में 54 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। किन्होंने किया है? एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी ने। अब है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल को है ना, जो कि मलयालम भाषा में केरलम बोला जाता है, तो इसीलिए वहाँ के जो विधानसभा है उसमें सर्वसम्मति से केरल का नाम केरलम करने के लिए विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, तो केरल की राजधानी हो गई तिरुअनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान जी। अब है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक फ्राइडक्लीन का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के बहुत ही मशहूर, यानी कि जब ऑस्कर जीते हैं तो जाहिर है वो बहुत ही फेमस होंगे, तो ऑस्कर विजेता निर्देशक फ्राइडकीन का निधन हो गया है। तो अमेरिका की राजधानी हो गई वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी हो गई यूएस डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए जो बाइडेन और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो गए? कमला हैरिस जी। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में इंटरनेट
कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। हाल ही में जारी इंटरनेट कनेक्टिविटी रिपोर्ट में स्कोर में जो भूटान है वो 58% स्कोर के साथ 1 नंबर पे रहा है, और बांग्लादेश है जो कि 51% स्कोर के साथ 2nd नंबर पे रहा है। मालदीव है जो कि 50% स्कोर के साथ नंबर 3 पे रहा है, और हमारा देश भारत है जो कि 43% स्कोर के साथ 6ठे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पे? 6 स्थान पे। तो अब सबसे दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है कनेक्टिविटी में? भूटान। तो भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू, यहाँ की करेंसी हो गई नगरलतुम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए लोटे दशेरे जी। अब है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार है जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के सबसे शीर्ष पर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। तो बिहार की राजधानी हो गई पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर हो गए राजेंद्र अलेंकर जी। अब है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी सबके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इराक ने। इराक सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी सबके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सभी में एडवर्टाइजमेंट के तहत होमोसेक्सुअलिटी शब्द, जिसका हिंदी में मतलब होता है समलैंगिक, इस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, और इस शब्द के बदले में अब सेक्सुअल डिवियस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कहाँ किया गया? इराक में। इराक की राजधानी हो गई बगदाद, यहाँ की करेंसी हो गई इराकी दिनार, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए अब्दुल लतीफ राशिद जी। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत वैसे परिवार जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, और जो राजस्थान के वासी हैं, और कोई भी फैमिली मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें राजस्थान सरकार मुफ्त में स्मार्टफोन देगी, और साथ ही साथ इंटरनेट और कॉलिंग की जो सुविधा होगी वो भी मुफ्त में दी जाएगी। तो राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत जी, और यहाँ के गवर्नर हो गए कलराज मिश्र जी। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनका डेटाबेस अद्यतन का मतलब होता है संग्रहित करना, अद्यतन शुरू किया है। तो जितने भी महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सारी डेटा को कलेक्ट करना इस योजना के तहत शुरू किया गया है। जैसे कि उनका जन्म दिवस कब है, उन्होंने कब किस तारीख को अपना ज्वाइनिंग किया था, कब रिटायर्ड हो गए, उनका अकाउंट नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, इस प्रकार के जितने भी डेटा हैं वो सबको कलेक्ट करना इस कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन का कार्य है। तो अब हो गया मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए एकनाथ शिंदे जी, और यहाँ के गवर्नर हो गए रमेश वैस जी। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन डी, कर्नाटक। हर 5 साल में हाथियों का जनगणना होता है, मतलब हाथियों की कितनी संख्या है उसकी जांच की जाती है हर 5 साल में। ये 2017 में हुई थी और अब जाकर अभी हुई है। तो
कर्नाटक में पहले हाथियों की संख्या 6049 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 6395 हो गई है। लगभग 350 हाथी बढ़ गए हैं, मतलब 350 हाथी बढ़ चुके हैं। तो अब है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी हो गई बैंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए सीतारामैया जी। यहाँ के गवर्नर हो गए थावरचंद गहलोत जी। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो कॉल बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक है जो कि 24/7 वीडियो कॉल बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। मतलब कि अगर आपको जब भी इसके हेल्पलाइन में आपको ज़रूरत हो, बैंकिंग सेवा से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, तो आपको कभी भी वीडियो कॉल पे आप अपनी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके MD एंड CEO हैं संजय अग्रवाल जी। कौन है? संजय अग्रवाल जी। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में हरि नरके का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध लेखक थे हरि नरके जी। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक सुप्रसिद्ध लेखक थे। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारन का आयोजन करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारन का आयोजन करेगी। इस खेल महारन का जो उद्देश्य है वो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानना एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस खेल महारन का आयोजन हुआ है। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता बिस्वा शर्मा जी और यहाँ के गवर्नर हो गए गुलाबचंद कटारिया जी। अब है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा जी। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा जी हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। और ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में होने जा रहा है। अब है पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और आज की वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस प्रकार की वीडियो और इसमें क्या कमी है वो कमेंट ज़रूर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।